नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नैतिक मंगल और आप देख रहे हैं ज्ञान का पोर्टल। इस चैनल पर हमने एक न्यू सीरीज चालू की थी जिसका नाम है बेसिक कोर्स ऑफ कंप्यूटर, जो 3 मंथ्स का कोर्स है जो इस चैनल पर हम कराने वाले हैं और जिसका हमने फर्स्ट पार्ट इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिसने भी नहीं देखा वो देख लीजिए और बिना देरी करते हुए इस चैनल पर दूसरा पार्ट चालू करते हैं। गाइस, हमने पहली वीडियो में आपको बताया था और कहा था कि हम आपके लिए डेफिनेशंस लाएंगे नोटपैड की और उसके प्रैक्टिकल्स लाएंगे। हाँ, जैसा कि गाइस आप देख रहे हो स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नोटपैड लिखा हुआ, जिसके नीचे डेफिनेशन लिख रही है नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम एंड इट्स मोस्ट commonly used to view or edit text files. As a text file is a file typically identified by the .text file name extension. पहले तो गाइस आपसे कहना चाहूँगा कि अटक रहा हूँ तो माफ़ करना। इस नोटपैड की डेफिनेशन का मतलब है नोटपैड एक राइटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ओनली टेक्स्ट से लिख सकते हैं। ऐसा टेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन हो, यूज्ड टू व्यू हो, एडिट टेक्स्ट फाइल हो, एंड अ टेक्स्ट इज अ फाइल टाइप टाइपिकली आइडेंटिफाइड बाय द डॉट टेक्स्ट फाइल नेम। इसका एक्सटेंशन डॉट टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्ट ही है जिसमें ना कोई शेप, ना ही कोई इमेज, ना ही कोई एनी चीज जो दिखा सके। हम पहला प्रैक्टिकल देख लेते हैं। नोटपैड की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी तो, जिसका पहला प्रैक्टिकल है बायोडाटा। हमने अपना बायोडाटा लिखना है। जैसे आपको स्क्रीन पर ये ब्लर दिख रहा होगा, मतलब ब्लैक लिख रहा होगा, जिस जगह मतलब मैंने करा है वो जिनका ये बायोडाटा है उनकी पर्सनल डिटेल्स हैं, इस चक्कर में मैंने वो ब्लर किया है और ब्लैक किया है। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं बायोडाटा हेडिंग डालनी है हमें, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, माय फैमिली मेंबर्स, डेट ऑफ बर्थ, माय एक्टिविटीज, माय स्ट्रेंथ, माय करियर, माय गोल, माय वीकनेस, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशन, हॉबी, एक्सपेक्टेशंस, नेशनलिटी, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, मैरिटल, हाइट, वेट, कलर, करंट एड्रेस, लैंग्वेज, ऐसे ये सब लिखने होते हैं हमें। जैसे कि आप देख सकते हो पहला हमारा है नेम। पहले हमने बायोडाटा लिख लिया, हेडिंग डाल ली और लाइनिंग लगा ली। फिर लिखेंगे हम नेम। नेम आपका जो बायोडाटा आप अपने ऊपर बना रहे हो, अपने दोस्त का बना रहे हो, उसी हिसाब से बनेगा। बायोडाटा अब नहीं बनता है, आपको क्या पता कि आपका दोस्त क्या करना चाहता है, क्या होता है, मतलब उसकी ऑल डिटेल जो जिसके दिमाग में वो आपको क्या पता। इस चक्कर में बायोडाटा आपका ही खुद का बनता है। ये बायोडाटा कंपनीज में भी चाहिए था, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ही काम आता है। इसे बच्चों को 10th तक सिखाया जाता है माई सेल्फ के नाम तक, माई सेल्फ एंड इंट्रोडक्शन के नाम पर। बायोडाटा इंटरव्यूज, जॉब, बहुत सारी चीज इसके लिए काम आता है। आप फिल करना सीख लें। नेम अपना नेम डालें जो आप बायोडाटा और आपके डॉक्यूमेंट्स में यूज करना चाहते हैं। आपके डॉक्यूमेंट में जैसे मैं सपोज करो मेरा नाम है XYZ, तो मेरा नेम की जगह आएगा XYZ। जैसे आपको लिख के बताता हूं, देखना XYZ गर्ग डॉट सिंगल कुमार, तो XYZ कुमार ये किसी का नाम है। फिर उसका एड्रेस आएगा गाइस, उसका एड्रेस आएगा। मान के चलो उसका एड्रेस वो रहता है आगरा में, तो आगरा मेन कटरा उसका फुल एड्रेस आएगा। फिर ईमेल आईडी आएगी, फिर कॉन्टेक्ट नंबर। सपोज कीजिएगा उसका कॉन्टेक्ट नंबर
एक देख सकते हैं गाइस, ये होगा उसका कॉन्टेक्ट नंबर। फिर आएगा उसका फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम। फादर्स नेम के आगे मिस्टर लगाना कंपलसरी है, मदर्स नेम के आगे मिसेस लगाना कंपलसरी है। आपका बायोडाटा इनकम्प्लीट माना जाएगा मिस्टर एंड मिसेस के। जिसके बाद आता है माय फैमिली मेंबर, माय फैमिली मेंबर्स, माय फैमिली मेंबर्स। अब मैंने ये 3 बार क्यों कहा, आपको लग रहा होगा कि ग्लिच हुआ है, बट ये ग्लिच नहीं हुआ। माय फैमिली मेंबर्स, माय फैमिली के ऊपर एक ऐसे भी लिखा जाता है, एक पैराग्राफ भी लिख सकते हो आप। मतलब माय फैमिली अलग हो गया, माय फैमिली मेंबर्स अलग हो गया। माय फैमिली मेंबर्स, माय फैमिली में, मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, चाहे वो अंकल आंटी चाचा ताऊ और यही हो, और अम्मा बाबा दादा एंड दादाजी, ओल्ड दादा दादी, ऐसे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ सपोज कीजिए आप इस तारीख को पैदा हुए, इस सन को पैदा हुए, मान के चलो आप 2010 में पैदा हुए, 1 जनवरी को पैदा हुए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 1 जनवरी 2010। ऐसे ही माई एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी क्या है, आप क्या चाहते हो कि आप सबसे ज्यादा क्या खेलते हो या आप क्या करते हो। तो मेरी एक्टिविटी है सिंसियरली एंड ऑनेस्टी, मैं होशियार एंड सावधान से कुछ। सिंसियरली एंड ऑनेस्टी का आप मतलब जानते हो। माई एक्टिविटीज आपको करा दिया मैंने। माई स्ट्रेंथ बात है, माई स्ट्रेंथ होता है आपकी ताकत क्या है। आप, मेरी ताकत तो मेरी फैमिली है, जिसमें मैंने लिख रखा है माई फैमिली। ऐसे ही माई करियर इज बैंकिंग, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। जैसे माई करियर इज आर्मी, आई मट, आप जैसे कुछ, मतलब मैं शब्द कैसे बोलूं आपको समझाने के लिए, मतलब आप क्या बनना चाहते हो। जैसे जिनने ये बायोडाटा लिखा है, जिनका करियर है माई करियर इज बैंकिंग, उन्हें बैंकिंग का करियर लगाना है। ऐसे ही उनका माई गोल है, जो माई गोल इज बैंक पो, मैंने पीछे का हटा दिया है। माई गोल इज HR डिपार्टमेंट हेड। जैसे आपको कोई पोस्ट पर जाना हो तो वो गोल हो गया आपको। जैसे आर्मी की पोस्टेज होती हैं, या आर्मी फोर्सेस होती हैं, नेवी फोर्स, एयर फोर्स, ऐसे और फोर्सेस होती हैं। ऐसी ही फोर्सेस में मतलब आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, मेजर वाली पोस्ट चाहिए, ये बड़ी पोस्ट चाहिए, उससे भी वो पोस्ट होता है आपका गोल। माई वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। जैसे इसमें लिख रहा है इमोशनली वीक, मैं इमोशनली वीक हो जाता हूँ। ऐसे ही आपने एजुकेशन कहाँ तक कर रखी है, आपकी इसमें एजुकेशन आएगी, आपने कहाँ तक एजुकेशन कर रखी है। एजुकेशन इसमें लिख रहा है BSc, आप 12th भी पास हो सकते हो, BCom, BTech, B.Ed, ऐसी चीजें हो सकते हो। इसमें इन्होंने लिखा है BSc। एक्सपीरियंस क्या है, आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑन 1 ईयर। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, मुझे एक एक्सपीरियंस है 1 साल का स्कूल में पढ़ाने का या ट्यूशन पढ़ाने का, टीचिंग का, ओनली टीचिंग लिखा उन्होंने। तो इससे हम स्कूल और ट्यूशन का नहीं जान पाएंगे। जैसे किसी का होता है आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ, आई हैव बैंकिंग एक्सपीरियंस ऑफ HR डिपार्टमेंट इन 1 ईयर, ऑन 1 ईयर एट, ऐसे आप इंग्लिश लगा सकते हो। प्रोफेशनल क्या होता है, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डी। आपका प्रोफेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। जैसे इन्होंने लिखा है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस समय आप क्या कर रहे हो, आप अपना लिखना चाहो तो आप क्या कर रहे हो, बेसिक कोर्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर कोर्स
ऐसे आप 2 लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, इसकी जगह आप लिख सकते हो बेसिक कोर्स ऑफ कंप्यूटर 3+ मंथ। ऐसे ही ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन इनका बिजनेसमैन, ऑक्यूपेशन उनका होता है जो कुछ बनना, ऑक्यूपेशन सबका ही होता है। जैसे इनका बिजनेसमैन है, ये बिजनेस करना चाहती है, बट इन्होंने करियर स्ट्रेंथ गोल में लिख रखा है बैंकिंग, ये थोड़ी बिजनेस हुआ। शायद मुझे लगता है उन्होंने ऑक्यूपेशन में अपने पापा का भर रखा है, उनके पापा कोई बिजनेसमैन होंगे, इस चक्कर में उसने बिजनेसमैन लिख रखा है। उन्होंने समझा होगा कि ये मेरे पापा के ऊपर है, तो मैं अपना बिजनेसमैन लिख दूं। ऑक्यूपेशन आपका भी होता है, जैसे आपका ऑक्यूपेशन है, आप दुकान करते हो या बिजनेस करते हो तो आप बिजनेसमैन कहलाओगे। ऐसे ही हॉबीज, हॉबीज आता है, हॉबी क्या होती है? डांसिंग। आपकी हॉबी क्या है? आप सबसे ज्यादा मतलब क्या है? जैसे किसी का होता है गेमिंग, गेमिंग जैसे क्रिकेट, ऐसी उन जिनका ये है उनका डांसिंग है। एक्सपेक्टेशन क्या है? अचीव माई गोल। आपका अचीव माई गोल मतलब मुझे अपना अचीव करना है गोल, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, अब हो या ना हो ये मुझे पता नहीं है। नेशनलिटी, नेशनलिटी, नेशनलिटी इंडियन। आपकी नागरिकता कहाँ की है? जैसे आप रशिया के हो, बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो या इंडिया के हो। हम इंडिया के हैं तो इंडिया। आपका रिलीजन क्या है? आप मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो या हिंदू हो। हम हिंदू हो तो हिंदू लिखेंगे। आपका जेंडर क्या है? मेल, फीमेल या फीमेल या कॉमन। कास्ट, कास्ट आपकी क्या है? जैसे हमारी कास्ट है बनिया, तो अग्रवाल। मैरिटल क्या है? आपका विवाह हो चुका है या नहीं? आपका नहीं हुआ है तो अनमैरिड, हो चुका है तो मैरिड। आपकी हाइट कितनी है? इसमें आपका हाइट आएगी, आपकी हाइट कितनी है। जैसे जिनने लिखी है उनकी 5.8 इंचेस है एंड वेट उनका 45 kg है। ये हाइट आएगी आपकी इंचेस में एंड वेट आएगा आपका किलोग्राम में, किलोग्राम में। उनका स्किन कलर क्या है? इन्होंने जिसने बनाया है उनका फेयर है, मतलब गोरा। आपका काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, सांवला हो सकता है, आप कुछ भी तीनों में से पढ़ सकते हो। आपका करंट एड्रेस क्या है? आप इस समय कहाँ रह रहे हो? आप करंट एड्रेस मतलब आप पढ़ने गए हो, वैसे आपका आप तो जैसे मानिए चलो आप जगनेर में रहते थे, फिर आप पढ़ने के लिए कोटा चले गए, तो आपका करंट एड्रेस आपका जाट कोटा हो गया। आपकी लैंग्वेज कौन सी है? हमारी मातृभाषा हिंदी है, आप हिंदी भी लिख सकते हो, ये इंग्लिश, आप किस भाषा में बोलते हो वो। इस तरह से आपका गाइस ये बायोडाटा कंप्लीट होता है। आप देख सकते हो, एक बार नजर डाल सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डेफिनेशन से भी नोटपैड की। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट एक ऑक्यूपेशन तक का ले लीजिए एंड एक ऐसे ले लीजिए जिसमें माई स्ट्रेंथ से आ गया पूरा। ये आपको बना लीजिए, आपको बनाने के लिए बताया जाएगा। कंप्लीट हो चुका है। आपका नंबर 2 प्रैक्टिकल है ऐसे। ये ऐसे काऊ के ऊपर है। जैसे फर्स्ट लाइन है, आपको ऐसे ही हेडिंग डालनी है, ऐसे ही आपको लिखना है। तो आपका फर्स्ट हेडिंग है काउ इज द मदर ऑफ हिंदूज। आपका फर्स्ट पॉइंट है काउ इज द मदर्स ऑफ हिंदू। गाय माता है हिंदुओं की। फ्रॉम द मिल्क वी मेक डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट सच एज चीज, क्रीम एंड स्वीट्स। गाय के दूध से हम डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, दूध की क्रीम होती है, एक स्वीट मतलब मिठाइयाँ बना सकते हैं। तीसरी लाइन है काउ आर वेरी क्लेम एंड जेंटल। गाय बहुत शांत स्वभाव की होती है, जैसे आप उससे छेड़ोगे नहीं तब तक वो आपको मारती नहीं है, आप जैसे ही छेड़ते हो वो आपको मारने लग जाएगी। फार्मर आपकी फोर्थ लाइन है फार्मर यूज
cows to mow field and sell milk. फार्मर गाय को, किसान खेतों की कटाई के लिए गाय का उपयोग करते हैं और दूध बेचते हैं। किसान गाय को खेत की कटाई, फसलों की कटाई और दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं और काम करते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। फिफ्थ, काउ डंग इज आल्सो यूज अ मैन्योर एंड फ्यूल। गाय का गोबर का उपयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। गाय का गोबर, आप मान के चलो बहुत सारे, मतलब जैसे ये फसलें उगती हैं उसमें जो खाद है वो गोबर की ही डाली जाती है, चाहे वो गैया के मतलब गाय के ही गोबर की डाली जाती है, ना कि भैंस ऐसे मतलब जानवरों को। भैंस का भी गोबर कहला जाता है। काउ मीट और बीफ इज आल्सो consumed hungry all over the world for its taste and nutrition value. गाय का मांस या गोमांस भी अपने स्वाद और गुणों के कारण विश्व भर में बड़े पैमानों पर खाया जाता है। गाय का जो मीट एंड बीफ है वो बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर खाया जाता है। मतलब आप मान के चलते हो जितने भी नॉन वेजिटेरियंस हैं वो प्रोटीन काऊ की मीट से ही एंड बीफ से ही खाते हैं। एंड जितने भी जो अखाड़े वाले हैं, पहलवान और जिम वाले हैं, जो न्यूट्रिशंस खाते हैं, प्रोटीन लेना चाहते हैं, वो काऊ के मीट एंड बीफ में से ही मिलता है। काऊ हैज 4 legs। काऊ के 4 पैर होते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं। गाय के 4 स्तन होते हैं जिससे दूध गाड़ा जाता है। 8th पॉइंट है गाय के 4 स्तन होते हैं। काऊ हैज 4 स्तन। 9th पॉइंट है काऊ हैज 2 ears। गाय के 2 कान होते हैं। आप समझो कि 3-4 होते हैं, ये तो बेसिक नॉलेज है। ये 2 ही होते हैं। 4 स्तन होते हैं, 4 टांग होती हैं, 2 आंख होती हैं, 2 सींग होते हैं। ऐसे हमने ये 4 लास्ट के पॉइंट 7, 8 एंड 9 एंड 10 ये 4 पॉइंट हमने अपने मन से ऐसे ही बना ली है। आपके 6th पॉइंट तक ही मतलब यूजुअल है और ज्यादा ही उपयोगी हैं। और 7th, 8th, 9th, 10th ये 4 पॉइंट को आप बना के भी लिख सकते हो। गाय 2 सींग, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय की 2 आंखें होती हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय का 1 पेट होता है, गाय की 1 पूंछ होती है। ऐसे बना सकते हो आप गाय का 1 पेट। सॉरी गाइस। आपका तीसरा प्रैक्टिकल आता है एप्लीकेशन फॉर लीव। आपका तीसरा प्रैक्टिकल आता है एप्लीकेशन ऑफ। आपको ये सब प्रैक्टिकल, ये सारे प्रैक्टिकल आपको लिखने हैं आपके नोटपैड में। ये मैंने करेक्ट किया है। एप्लीकेशन फॉर लीव टू द प्रिंसिपल XYZ जगनेर आगरा। एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन आपको छुट्टी के लिए चाहिए तो आप कैसे लिखते हैं, और आपको नोटपैड में ये प्रैक्टिकल लिखना है। तो आपको टू द प्रिंसिपल लिखना है, फिर अपने जो स्कूल के लिए या किसी आप लीव किस जगह मांग रहे हैं, अपने कॉलेज में मांग रहे हैं, स्कूल में मांग रहे हैं एंड जॉब पर मांग रहे हैं, तो फिर आपको एक वर्ड लगाना रेस्पेक्टेड, फिर लिखना, शुरू करना, फिर लिखना सर आई बैक टू से दैट आई इन्फॉर्म यू आई हैव suffering from fever since last night, so I cannot attend the school and class. Kindly grant me leave for 1 day for being a pleaser. Your obediently, ये एक सम्मानीय वर्ड है। ये वैसे लीव का ये एप्लीकेशन ओनली फॉर स्टैंडर्ड क्लास 8th तक के लिए काम आता है।
और आपकी मैंने बताया कि जॉब एप्लीकेशन वो एक्सटेंड हो जाता है, आप गूगल से भी पूछ सकते हो। ये नॉर्मल एंड बेसिक एप्लीकेशन फॉर लीव है। फिर आपका नाम क्या है, प्रिंस शर्मा, ये मैंने वैसे ही भर दिया है, इस चक्कर में आपके लिए मैंने दिखाया है, नहीं तो मैं ब्लर कर देता, आपको भी पता है। बट आप इस नंबर पर कॉल करने से पहले आपके लिए मैं ब्लर कर देता हूँ, और ये मैंने पहले ही ब्लर कर दिया, आपको बेचारों को दिखना नहीं होगा। नेम प्रिंस शर्मा, क्लास 12th, जैसे आपका नाम आपने बायोडाटा में भरा हो, क्लास, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर। फंक्शन एरिया आपका आता है, फंक्शन एरिया जो मैंने पहले पार्ट में करा दिया था, बट मैंने आपसे कहा था कि मैं डेफिनेशंस लाऊंगा। जैसे आप फंक्शन एरिया में आपको मैंने पढ़ाया था, जैसे आपको ओपन करना बताया था, कैसे ओपन करते हैं, तो विंडो प्लस आर दबाएंगे, ये एक तरीका बताया था। देन टाइप करेंगे नोट PAD नोटपैड एंड इंटर दिया, ओके। आपको मैंने फाइल ऑप्शन के ये सारे फंक्शंस करा दिए थे, आपको देख सकते हो। नोटपैड में आपके 5 मेन्यू होते हैं इंपोर्टेंट। नोटपैड में आपके 5 मेनली इंपोर्टेंट मेन्यू होते हैं जो इसमें लिख रहे हैं। आपके लिए मैंने कहा था पार्ट 1 में ही कि आपके लिए मैं डेफिनेशंस एंड रिटर्न में लाऊंगा, और मैं आपके लिए लाया हूं, आपको दिखा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। ये स्पॉन्सर्ड किया है हमारे सारंस कंप्यूटर मिस्टर ऋषि परमार, बीटेक कंप्यूटर साइंस। फाइल मेन्यू आपके 5 मेन्यूज होते हैं, फाइल मेन्यूज, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू। आपको मैंने ये 5 मेन्यू करा दिए थे वैसे तो, या फर्स्ट मेन्यू करा है, आप खुद बताओ। कंप्लीट शॉर्ट, अब मैं तो आपको अभी ओनली प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बेस्ड पर बता रहा हूं। आपको मैंने प्रैक्टिकल करते हुए बताया था, अब मैं आपको थ्योरी करा रहा हूं, तो आप समझिए कि हमारे में नोटपैड के 5 मेन्यूज होते हैं। फर्स्ट होता है फाइल मेन्यू, सेकंड होता है एडिट मेन्यू, थर्ड होता है फॉर्मेट मेन्यू, एंड फोर्थ होता है व्यू मेन्यू, एंड फिफ्थ होता है हेल्प मेन्यू। ये 5 मेन्यू होते हैं। कंप्लीट शॉर्टकट की विथ फंक्शन ऑफ नोटपैड, आपसे कहा था मैंने आपके लिए सब शॉर्टकट कीज लाया हूं, फंक्शन की एंड शॉर्टकट कीज। आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मेट मेन्यू तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके लिए फॉर्मेट मेन्यू तक का कर दिया मैंने। एक बार दोबारा फॉर्मेट मेन्यू खोल देता हूं आपके लिए। फॉर्मेट, आप यहां से भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका सारे शॉर्टकट कीज एंड आपकी डिफाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी के साथ आपका नोटपैड कंप्लीट होता है। इस वीडियो में आपको अपने नोटपैड कंप्लीट करा दिया है, और आपका जितने भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में या मुझे टैग करके आप इंस्टाग्राम पर, हमारे चैनल की लिंक में अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। आपका फर्स्ट लेक्चर जो जिससे हमने चालू किया था, ये चैनल भी चालू किया था, नोटपैड की सीरीज, पहले नोटपैड कंप्लीट कर लिया हमने बेसिक कंप्यूटर में। अब आता है आपका MS पेंट। आज आपकी थ्योरी क्लास नहीं लगाऊंगा MS पेंट की, आपको ओनली 3 तरीके से, जितने भी तरीके होते हैं ओपन करने के MS पेंट, वो बता रहा हूं, एंड बेसिक कुछ चीजें बता रहा हूं। इसमें भी आपके प्रैक्टिकल है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बताऊंगा। मेनली आपके लिए मैं बताता हूं कि कैसे हम MS पेंट को खोलें। जैसे हम नोटपैड को 3 तरीके से खोलते हैं, ऐसे ही हम MS पेंट को 3 तरीके से ही खोलते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं, मेनली 3 ही होते हैं। फर्स्टली विंडो प्लस R दबाएंगे, जैसे कि गाइस यहाँ पे लिखेंगे हम MS पेंट, देन इंटर या माउस के कर्सर को ले जाकर ओके या इंटर।
आपके कंप्यूटर में MS पेंट पहले से होगा तो आपका ऑन हो जाएगा, नहीं होगा तो आपको इंस्टॉलमेंट कराना होगा। हम ये विंडो 11 में चला रहे हैं, पहले आपको विंडो 10 में करके बताया था, मैंने अपडेट किया है आपके वीडियोस के लिए। आप देख सकते हो गाइज, ये कुछ फॉर्मेट है MS पेंट का, ये कुछ फॉर्मेट है MS पेंट का, जिसमें आपके 7 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे जस्ट सामने ही। एक क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, ब्रशेस, शेप्स, साइज एंड कलर। आपको पहले तरीके से ही मैंने ऑन का सिखाया है, और ये आपको 7 मैंने नाम बताए हैं, ये मेन होते हैं। और इसके भी 2 मेन्यू हैं, फाइल मेन्यू एंड व्यू मेन्यू। एंड सेव का अलग है, एंड इरेज बैक, इरेज एंड इरेज अप, ये 2 ऑप्शन और हैं। आपको एक ट्रिक भी बताई थी, आप कर्सर रखोगे उसका नेम भी शो हो जाएगा। जैसे हम इस पे रखेंगे, इसका नाम सेव है तो सेव लिखा है, इसका नाम व्यू है तो व्यू आपको दिख रही है। जैसे इसका नाम नहीं दिख रहा था इसलिए मैं रखती हूँ। आपको पहले तरीके से मैंने ओपन करना सिखा दिया है। एंड दूसरा तरीका है, आप सर्च बॉक्स को खोलेंगे, सर्च करेंगे MS पेंट, आपके पास आ चुका है बेस्ट मैचेस में पेंट। इस पर इंटर देंगे या क्लिक करेंगे लेफ्ट, आपका MS पेंट खुल चुका है। MS पेंट को आपको खोलना सिखा दिया मैंने। अब दूसरे 2 तरीके आपको बता दिए, तीसरा तरीका आपका ये है, आप विंडो के आइकन पर क्लिक करेंगे। विंडोज 11 यूजर्स के लिए बता रहा हूँ ये मैं। विंडोज के आइकन पे क्लिक करेंगे या आपके कीबोर्ड में विंडो आइकन पे क्लिक करेंगे, ऑल एप्स पर क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पर एक फोल्डर दिखेगा MS ऑफिस नाम से, इसमें आप ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस ये MS ऑफिस है। पेंट आपको नीचे मिलेगा, जैसे ही आप फोन लिंक फोटोज होगा उसके ऊपर मिलेगा पेंट, आप उस पर क्लिक करते ही आपका MS पेंट खुल जाएगा। यह आपके 3 मेन तरीके हो चुके हैं पेंट, MS पेंट को खोलने। पेंट, इसका नाम MS पेंट मैं बोल देता हूँ, और सिखाया भी जाता है हमें MS पेंट। ये माइक्रोसॉफ्ट का पेंट नहीं है, ये नहीं माइक्रोसॉफ्ट का पेंट है, मैं ये नहीं कह रहा ये माइक्रोसॉफ्ट का पेंट नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही पेंट है, बट मेरे नजरिए से अलग है। आपको मैंने तीनों तरीके से ओपन करना सिखा दिया है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। गाइस, आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए आपको क्या डाउट्स हैं, एंड हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।